गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा नया टॉपिक है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान। बहुत से बच्चों की हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैडम राष्ट्रीय उद्यानों को याद करने के लिए कोई नई लिंक बताइए। तो उन्हीं की बातों को याद में रखकर मैं आज यह वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये लिंक्स केवल याद करने के पर्पज़ से बनाई गई हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 है, जिनमें है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फासिल, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, डायनासोर के जीवाश्म उद्यान और ओमकारेश्वर। सबसे पहले याद करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़, इसको हम कैसे याद करेंगे? हमें बांधना है उम्र भर के लिए, बांधना है उम्र भर के लिए, और उसी से हमें अपनी ज़िंदगी काटनी है। हमें उम्र भर बांधना है और उसी से अपनी पूरी उम्र भर बांध के अपनी ज़िंदगी काट देनी है। ठीक है, तो उम्र भर के लिए बांधना है और ज़िंदगी काट देनी है। तो उम्र भर के लिए यानी उमरिया, और काट देनी है मतलब कटनी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फासिल। फासिल से हम सिल लेंगे। फासिल कहाँ है? डिंडोरी में। तो हमें कोई भी चीज़ सिलनी होती है तो हम डोरी से या धागे से सिलते हैं। तो हमें वैसा ही करना है कि यहाँ सिलना है किससे? डोरी से। किससे सिलना है? डोरी से। तो हमारा फासिल कहाँ है? डिंडोरी में। डोरी से डिंडोरी और सिल से क्या हो जाएगा? फासिल। ठीक है। उसके बाद है हमारा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला बालाघाट में है ना। तो जैसे आपको पता है कि कान्हा जी भगवान थे, वो बालकों का मंडल बनाकर रहते थे। क्या करते थे? बालकों का मंडल बना के रहते थे। कान्हा जी क्या करते थे? बालकों का मंडल बनाकर रहते थे, है ना। तो बालकों का मंडल, बालकों से तो हो जाएगा बालाघाट, बालकों से क्या हो जाएगा? बालाघाट, बाला 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 बाला, है ना। और मंडल से हो जाएगा मंडला, मंडल से क्या हो जाएगा? मंडला। तो कान्हा-किसली कहाँ है? मंडला बालाघाट में। अगर मंडला आए तो मंडला लगाना है और बालाघाट आए तो बालाघाट लगाना है। तो कान्हा जी कैसे रहते थे? बालकों का मंडल बना के रहते थे। तो बालकों से आ जाएगा बालाघाट और मंडल से आ जाएगा मंडला। नेक्स्ट है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? शिवपुरी में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? शिवपुरी में, जहाँ माधवराव सिंधिया जी की समाधि है। माधवराव सिंधिया जी की क्या है? समाधि बनी हुई है शिवपुरी में। माधवराव जी सिंधिया की क्या है? समाधि स्थल, है ना। समाधि स्थल। तो शिवपुरी में क्या है? माधवराव जी सिंधिया का समाधि स्थल है। तो हमें शिवपुरी से याद रहेगा, शिवपुरी में क्या है? माधवराव जी सिंधिया का समाधि स्थल है। उसके बाद है पन्ना। अच्छा, हम जब छत पर पढ़ने के लिए जाते हैं और हमारे हाथ में पन्ने रहते हैं तो छत पे पन्ने बिखर जाते हैं। तो पन्ने हमारे कहाँ बिखरे? पन्ने बिखर गए। कहाँ बिखरे? छत पर। छत से छतरपुर। छत से क्या हो जाएगा? छतरपुर। और पन्ने से हो जाएगा पन्ना। पन्ने से क्या हो जाएगा? पन्ना। तो हमारे जो पन्ने थे वो कहाँ बिखर गए? छत पे बिखर गए। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय उद्यान आता है पेंच। पेंच से हम क्या करते हैं? किसी चीज़ में छेद करते हैं। पेंच से क्या करते हैं? छेद। और छेद करने के बाद उनको सबको सिल लिया जाता है। तो पेंच, पेंच से क्या करते हैं? छेद करते हैं। तो पेंच से पेंच, छेद से क्या हो जाएगा? छिंदवाड़ा। छेद से हमारा क्या हो जाएगा? छिंदवाड़ा। छेद से हमारा क्या हो जाएगा? छिंदवाड़ा। ठीक है। तो पेंच से क्या होता है? छेद किया जाता है, और छेद करके हम क्या कर लेते हैं? सिल लेते हैं। सिल लेते हैं यानी सिवनी।
तो पेंच का अगर सिवनी आए तो आपको सिवनी लगाना है, और अगर छिंदवाड़ा आए तो आपको छिंदवाड़ा लगाना है ना। हमारा नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय नाम के लड़के बहुत ही सीधे होते हैं। संजय नाम के लड़के बहुत ही सीधे होते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इस लिंक के अकॉर्डिंग है। संजय नाम के लड़के क्या होते हैं? सीधे होते हैं। तो जो लड़के संजय हैं वो सारे सीधे हैं, है ना। और अगर लड़कियों को सीधा होना है तो उनको भी अपना नाम संजय रखना पड़ेगा इस लिंक के अकॉर्डिंग, है ना। तो संजय कैसा है? सीधा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय उद्यान है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा को हम, ये सतपुड़ा कहाँ पे है? होशंगाबाद में। तो हम सतपुड़ा से ले लेंगे सत, और होशंगाबाद से ले लेंगे संग, तो हमारा बन गया सत्संग। तो सतपुड़ा में जाके सत्संग करना है। सतपुड़ा से यानी सत ले लिया, सत से हो जाएगा हमारा सतपुड़ा, और संग से हो जाएगा, संग किस में है? होशंगाबाद में। संग किस में है? होशंगाबाद में संग। होशंगाबाद का संग ले लिया और सतपुड़ा का सत ले लिया, यानी हमारा ये वर्ड बन गया सत्संग। तो भाई भगवान का सत्संग करो और ये सारी लिंक्स याद करो, है ना। नेक्स्ट हमारा आता है राष्ट्रीय उद्यान वन विहार। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ है? भोपाल में। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान आता है डायनासोर जीवाश्म उद्यान। डायनासोर, सब बच्चों ने डायनासोर की पिक्चर तो देखी होंगी ना, डायनासोर की पिक्चर देखी होंगी। तो डायनासोर जीवाश्म उद्यान आता है। डायनासोर के दांत सबने देखे हैं? कैसे रहते हैं? बिल्कुल नुकीले, पैने, धारदार। कैसे होते हैं? धारदार। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि डायनासोर के दांत कैसे थे? धारदार व नुकीले होते हैं। सबने देखे होंगे। डायनासोर मुंह फाड़ता है तो कितना दांत उसके दिखते हैं, कितने पैने पैने नुकीले धारदार दिखते हैं, है ना। तो डायनासोर से तो डायनासोर जीवाश्म हो जाएगा। उसके बाद धारदार से में से हम निकाल लेंगे धार को। तो डायनासोर के दांत यानी डायनासोर के जीवाश्म हमें कहाँ मिले हैं? धार में। तो ये कहाँ पे है? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हमारा धार में। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट और लास्ट है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ये कहाँ पे है? खंडवा में। ओमकारेश्वर में से हम ओम लेंगे, ओम। और भगवान का जो ओम है उसका कभी भी खंडन नहीं किया जा सकता। भगवान के ओम का कभी खंडन नहीं किया जा सकता। मतलब जो ओम है, ओम की ध्वनि है, उसका कभी भी खंडन नहीं किया जा सकता। खंडन से आ जाएगा हमारा खंडवा और ओम से आ जाएगा हमारा ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर से हम ओम लेंगे और खंडन से हम खंडवा, यानी ओम का कभी भी खंडन नहीं किया जा सकता। तो हमने ये लिंक्स बनाई हैं। अब जैसे कि मैं आपको बोलूँ संजय, अच्छा संजय तो बहुत सीधा लड़का है, हाँ तो संजय क्या है? संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सीधी में। उसके बाद फासिल, हमें सिलना है किस चीज़ से सिलना है? डोरी से। तो फासिल कहाँ है? डिंडोरी में। डोरी से डिंडोरी। उसके बाद हमारा आ जाएगा माधव। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भाई माधवराज जी की समाधि स्थल कहाँ है? शिवपुरी में, तो शिवपुरी, ठीक है। हम अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो बांधना है कैसे? पूरी उम्र भर बांधना है और उसी से अपनी उम्र काट देनी है। उसी से हमें क्या करना है? अपनी उम्र काट देनी है। अच्छा, हमारे जो दो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ये है, कभी कभी बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ है। तो अगर सर्वाधिक बाघ की संख्या बात की जाए तो कान्हा किसली में है। सर्वाधिक बाघ की संख्या कहाँ पे? कान्हा किसली में। और अगर वही सर्वाधिक बाघ घनत्व यानी बाघों का सर्वाधिक घनत्व की बात की जाए, बाघों के सर्वाधिक घनत्व की बात की जाए तो हमारा कहाँ है वो? बांधवगढ़ में। कहाँ पे? बांधवगढ़ में। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर घनत्व की बात की जाए तो बांधवगढ़ लगाना है, और सर्वाधिक बाघों की बात की जाए तो कान्हा किसली लगाना है। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, सर्वाधिक बाघों का सर्वाधिक घनत्व से
बांधवगढ़ यानी हमें बाघों को बांध के रखना है उम्र भर और उन्हीं से अपनी ज़िंदगी काटनी है। काटनी है मतलब कटनी है ना। तो बांधवगढ़ कहाँ है? पूरी उम्र भर बांधना है यानी उमरिया में, और उसी जैसे ज़िंदगी काट देनी है। ठीक है। अगर सर्वाधिक बाघ की बात की जाए तो कान्हा किसली में। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सर्वाधिक बाघ की बात की जाए तो कान्हा किसली में, और बाघों का सर्वाधिक घनत्व की बात की जाए तो वो है बांधवगढ़ में। मैंने आज आपको इन 11 राष्ट्रीय उद्यानों को याद करने के लिए छोटी छोटी लिंक्स बनाई हैं। इनको आप ध्यान से देखिए, समझिए, और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करने ना भूलिए। थैंक यू।